मोदी जी का ट्वीट है जिसने बांग्लादेश में पता नहीं क्यों आग लगा दी। मुझे ये बताएं, ये जो कुछ हो रहा है सब कुछ हम इंडिया के ऊपर डाल दें और खामोश हो जाएं? जो कर रहा है इंडिया कर रहा है, ये ठीक है? नहीं, ये गलत। अगर आज से 20 साल पहले इंडिया के कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स बाहर ना जाते तो वो आज इस मुकाम पे ना होते। बांग्लादेश के भारत के खिलाफ बदलते इरादे देखकर भारत ने भी एक के बाद एक शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में भी ये पॉइंट है कि शेख हसीना वाजिद इंडिया क्यों गई? जी क्यों गई, मेरा ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्योंकि रिलेशंस इंडिया के साथ बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। फेस पे आप देख लें, 1971 की जंग देख लें। हमने सब ने, आप लोगों ने मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा होगा कि 1971 की जंग में इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया था। आज की ये वीडियो दूसरी तमाम वीडियो से थोड़ा हट के होगी। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट साहब। ये जब बांग्लादेश इंडिया के मामला चल रहे थे, कंफ्लिक्ट चल रहा था, इन्होंने ये बोला कि शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है, बांग्लादेश के लिए बड़ा फायदा है कि इंडिया की पपेट थी शेख हसीना वाजिद, उसकी गवर्नमेंट चली गई। अब उसके बाद बांग्लादेश बेहतरी की तरफ जाएगा, इकोनॉमी उसकी बेहतर होगी और इंडिया को नुकसान होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन बेहतर होंगे, ये सब होगा। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि इंडिया से मुकाबला करने का सोचता हुआ बांग्लादेश म्यांमार के साथ मुकाबला करने में नाकाम हो गया। म्यांमार के जो रेबल्स हैं, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन या वहां से अटैक किया गया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर और काफी हिस्से को कवर कर लिया गया है। इसी पर आज एडवोकेट साहब से बात करेंगे, डिबेट करेंगे कि अब बताएं कौन किसका फायदा हुआ, क्या इंडिया का नुकसान हुआ या बांग्लादेश का, और क्या इसके ऊपर वो अपनी ओपिनियन रखते हैं। पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा था, क्या हेल्प कर दी म्यांमार से, मतलब इस फाइट में या अटैक के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, फर्स्ट क्लास। ठीक है, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नुकसान किसको हुआ, बांग्लादेश को या इंडिया को? वो तो देखे ना, समझ ले बांग्लादेश डिवाइड होता नजर आ रहा है, तकसीम होता नजर आ रहा है, म्यांमार ने अटैक कर दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। लेके आज जैसे कि 16 दिसंबर, बिल्कुल जी 16 दिसंबर, ठीक है। और बांग्लादेश की अवाम ने हाँ। जिस तरह शेख हसीना वाजिद को मुल्क से निकाला और उसके खिलाफ एहतसाब किया, ठीक है। और वहाँ पे जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, ठीक है, यूनुस साहब की, वो उस तरह का किरदार अदा नहीं कर रही जैसे उसे करना चाहिए था। कामयाबी से नहीं चल पा रही, ये इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने बातें की, इंडिया ने थोड़ा सा प्रॉक्सी बर्मा पे के जरिए उनके हमला किया और उनको कमजोर किया। लेकिन एक बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में चला जाऊँ 1971 में, कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, ठीक है। पाकिस्तान 2 लाख तो हो गया था, बिल्कुल 2 लाख तो हो गया था, शिकस्त हो गई थी जी। मुफ्ती बानी ने अपनी फौज के खिलाफ गोलियां चलाई थी, बिल्कुल चलाई थी, ठीक है। और एक दुनिया की तारीख में 96,000 फौजियों ने हथियार फेंके थे, 93,000। लेकिन एक चीज मैं इंडिया वालों को बताना चाहता हूँ कि आप ये चीज सोचें कि 96,000 फौजियों ने अपने मुसलमान भाइयों पर गोली नहीं चलाई उन्होंने। उनको मारने से बेहतर है उनको, क्योंकि मिसगाइड किया था इंडिया ने, इंडिया की जो राह ने, ठीक है। और उनको निसाब में पढ़ाया जाता था कि पर्सन इतनी, यानी कि इतना प्रोपेगेंडा था कि उनको नफरत हो चुकी थी। यानी बांग्लादेश को पाकिस्तान से नफरत हो चुकी थी, अवाम को, मगरबी पाकिस्तान से नफरत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपनी फौज के खिलाफ जो हथियार उठाए, उधर इंडिया ने अटैक किया। लेकिन मुसलमानों के जो फौजियों ने इस चीज का फैसला किया, बंगाल के हमने अपने मुसलमान भाइयों पर गोली नहीं चलानी, और अपनी जानों का बलिदान दे दिया, अपनी जानों की इंडिया अपने हथियार फेंक के, दूसरे लफ्जों में वो उन्होंने सुपुर्द कर दिया, चाहे उन्हें मार दें चाहे जो मर्जी कर दें। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, गोली नहीं चलाएंगे, मुसलमानों पे गोली नहीं चलाएंगे। ये एक चीज में 1 मिनट के लिए नहीं, 1 मिनट के लिए बड़ा सानिया होता, इतना बड़ा सानिया होता कि आज तारीख में याद किया जाता है, जैसे इसराइल कहता है कि इतना नुकसान हमने अपना फलस्तीन में नहीं किया जितना शाम में हो गया, जितना इराक में हो गया। मुसलमान आपस में लड़ के इतने मुसलमान शहीद हो गए। आपको अवाम जो है पसंदी बड़ा करती है, प्यार बहुत करती है। अच्छा तनवीर भाई, अभी अगर हम बात करें इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, आप इनसे बाखूबी वाकिफ होंगे, हमने हर एंगल से इस चीज को जो है कवर किया है। लेकिन अब जो खबर निकल कर सामने आई है कि बांग्लादेश के अंदर फूड क्राइसिस जो है वो हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। आपको पता है कि जब बांग्लादेश ने इंडिया को आंखें दिखाई तो इंडिया ने जो खाने पीने की चीजें थी वो बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करने से रोक दी। अब खबर निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश इस हद तक मजबूर हो चुका है कि इंडिया के ही बॉर्डर पर बांग्लादेश के स्मगलर जो हैं वो इलीगल तरीके से सोना बेचकर अपने मुल्क में खाने पीने की चीजें ले जाने पर मजबूर हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? उनके पास पीने के लिए ना तो दूध है और ना ही खाने पीने के लिए चीजें।
देखें, सबसे पहले जो आपने सवाल किया इसका जवाब तो मैं पहले भी कई बार दे चुका हूं और अपनी जो मेरी एक एडवाइस थी और जो मेरे दिमाग में पहले से था वो मैंने बता चुका था कि जब इंडिया ने बॉर्डर सील कर दिया, कुछ भी ना करें, सिर्फ बॉर्डर सील कर दें और इनको भूख के लाले पड़ जाएंगे। वो हो चुका है अभी सिर्फ बॉर्डर सील किया है, अभी उनका पानी बंद करने की तरफ भी सोच रही है, अभी उनकी बिजली बंद। अगर ये पानी बिजली बंद हो गया तो आप सोचेंगे कितना बड़ा एक अलमिया जन्म लेगा बांग्लादेश के अंदर। अभी भी इनके पास वक्त है कि अभी आप मेज पे बैठे मुज़ाकरात के जरिए बात करें। आपके पास जब डॉक्टर जयशंकर ने अपना सेक्रेटरी भेजा, आपने उसको ऐसे भेज दिया जैसे एक हमें किसी एक छोटे से मुल्क का कोई नुमाइंदा है, आपने भेज दिया। इनको ख्याल नहीं आ रहा कि इंडिया क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा। भाई, इंडिया इस वजह से आपको कुछ नहीं कह रहा कि इंडिया ये सोच रहा है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो चल रही है, अमेरिका, रूस, चाइना मुझे ये कहेगा कि आपकी ये वैल्यू रहेगी, आप एक छोटे से मुल्क से लड़ रहे। आपको इस वजह से वो सोचते हुए आपको मना कर रहे थे, आपको समझाने आ रहे थे, लेकिन आप समझ रहे थे जब उनका सेक्रेटरी आया आपको समझाने के लिए तो पता नहीं अभी भी ये हमसे डर रहा है। भाई, इंडिया आपसे डरता नहीं है, आपको जस्ट ये समझा रहा है कि आपके तुलबा तंजीम ने आपका इनकलाब लेके आया। वो भी बच्चे हैं, उनको समझ नहीं है इन चीजों की कि इनकलाब के असरात जो हमारे मुल्क के ऊपर आएंगे वो किस हद तक हमारे लिए डरावना ख्वाब साबित होंगे। वही देख लें, वो डरावना ख्वाब साबित होंगे क्या, हो चुके। भाई, बांग्लादेश का मैं कहती हूँ डाउनफॉल शुरू हो गया है। जिस दिन इंडिया ने बांग्लादेश का हाथ छोड़ा था उसी दिन ही बांग्लादेश का जवाल शुरू हो गया था। अब बांग्लादेश बुखलाया फिर रहा है, भाग रहा है, कभी पाकिस्तान से मदद मांग रहा है, कभी तुर्की से मदद मांग रहा है, तो कभी चाइना से मदद मांग रहा है। सर मैम, बात ये है कि मदद मांग रहा है, इसका ये होगा कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट जाकर मदद करेगा, टर्की इंडिया के अगेंस्ट जाके मदद करेगा, चाइना इंडिया के अगेंस्ट जाकर मदद करेगा। तो क्या इस वक्त ये तीनों जिनका मैंने कंट्रीज का नाम लिया है वो इस वक्त इंडिया के खिलाफ जाने के सोच सकते हैं? तो जा रहे हैं ना, पाकिस्तान और इंडिया की तो वैसे ही नहीं बनती। आप देखें, तुर्किश में ड्रोन ऑलरेडी इन्होंने इंडिया के बॉर्डर पर तैनात किए। चाइना से इन्होंने J-10C जो है उनके फाइटर जेट्स मांग लिए हैं और वो लेने के लिए तैयार हैं। अभी मैं आपकी इस बात से अग्री नहीं करता, पाकिस्तान साथ देगा, लेकिन अभी फिल वक्त इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान भी सेफ एंड जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है इस वक्त कि हम अगर बांग्लादेश की हेल्प करते हैं तो हमें जो आलमी सतह का प्रेशर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। रीजन सिंपल, जनवरी को ट्रंप आ रहा है, ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश की मदद करने जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसी की आग में क्यों जलाएं अपने मुल्क को। हमारे मुल्क के पहले क्राइसिस कम पड़े हुए कि जो हम दूसरों के मुल्क की लड़ाई लें। हमने पहले कुछ सीखा नहीं है। अगर हम बांग्लादेश की अभी हेल्प करते तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें जो गलतियां की हमें उससे सीखना चाहिए। हमने अमेरिका के कहने के ऊपर अफगानिस्तान से जंग लड़के ताल्लुकात खराब किए, हमने TTP तालिबान के खिलाफ, और जिसका हमने नतीजा 16 दिसंबर ब्लैक डे के तौर पे हमने मना लिया। यानी कि हमने अपने बच्चों की कुर्बानी भी दे दी। हम सरहदों पे तो जो कुर्बानियां देते हैं वो तो देते हैं, हमने अपने बच्चों की सानिया KPS किसको भूला है, आज से एक दिन पहले की बात है। यानी कि इतने बड़े सानिहे से, इतनी बड़ी चीजों से अगर हमारा मुल्क नहीं सीखता तो अल्लाह ही हाफिज है हमारे मुल्क का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मैं हूं विनोद झा और आप देख रहे थे बीके बरदार तक। तो आप लोग इन तमाम घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं, अपना विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं कल किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।